गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी खैरियत से होंगे, अच्छे से होंगे और मन लगा के पढ़ाई भी कर रहे होंगे और सारे चैप्टर्स सॉल्व करके अपने सब्जेक्ट टीचर को भी सेंड कर रहे होंगे। तो बच्चे, आज हम कौन सा सबक पढ़ेंगे? आओ पेड़ लगाएं। आप सबको पता है कि पेड़ हमारी ज़िंदगी में कितनी ज़्यादा अहमियत रखता है। तो ठीक है बेटा, चलिए आज हम पेड़ चैप्टर पढ़ेंगे। आओ पेड़ लगाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, रेडी हो गए सभी बच्चे? चलिए। अभी अभी कल की बात है, मैं यहाँ आया था। कैसा अच्छा जंगल था। यहाँ घर से ज़्यादा दूर भी न था। सुबह की सैर अच्छी हो जाती थी। ऊंचे ऊंचे घने सायादार दरख्त, दरख्त मतलब होता है बेटा पेड़। कई फूलों की बेलें थी, कई फल। जानवर इधर उधर घूमते थे, दौड़ते थे, आदमी को देखकर भड़कते थे और दौड़कर झाड़ियों में छुप जाते थे। सुबह को यहाँ घूमने से दिल को सुकून मिलता था, दिमाग को फरहत होती थी। फरहत मतलब खुशी होती थी, सुकून मिलता था। सुबह अच्छी गुजरती थी और पूरा दिन अच्छा गुजरता था, है ना बच्चे। फिर आगे चलते हैं। लेकिन आज ये क्या हो गया? यहाँ बड़ी तब्दीलियां नजर आती हैं। यहाँ अब तो आबादी है, ऊंचे ऊंचे मकान हैं, कारखानों की चिमनियाँ, धुआं उगल रही हैं। अरे, ये सब कैसे हो गया और क्यों हो गया? भाई ये भाई ये होता कैसे नहीं? सेठ को खिलौनों की एक फैक्ट्री लगानी थी। उसने जंगल बहुत कम कीमत पर खरीद लिया, दरख्त कटवा दिए। जब किसी दरख्त पर कुल्हाड़ी पड़ती थी तो ऐसा लगता था जैसे दरख्त की चीखें निकल रही हों। महीनों तक ये पेड़ कितने महीनों तक ये पेड़ कटते रहे और उनकी चीखें फजा में, माहौल में गूंजती रहीं। फिर ये जमीन हमवार हुई, ये कॉलोनी बसी और कॉलोनी से आगे क्या हुआ बेटा? आगे चलते हैं। कॉलोनी से आगे खिलौनों की फैक्ट्री बनी। ये चिमनी जो तुम देख रहे हो इसी फैक्ट्री की है और उस कॉलोनी में उस फैक्ट्री के मुलाजिम रहते हैं। ये किरायादार है। फैक्ट्री की चिमनी फैक्ट्री की उस चिमनी से धुएं के साथ कोयले की बहुत बारीक सी गर्द निकलती है। कोयले की गर्द घरों पर गिरती है। रात को सहन में बिस्तर पर सफ़ेद चादर बिछाकर सोइए तो सुबह कपड़ों पर, चादर पर, मुंह पर, सर में कोयले की तह दिखाई देगी। अब यहाँ कोई तंदुरुस्त कैसे रह सकता है? जाहिर सी बात है, जब हवा में आलूदगी होगी, गंदगी होगी, पोल्यूशन होगा तो हम कैसे ठीक रह सकते हैं बेटा? और ये सारी चीज़ें कैसे दूर हो सकती है? ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने हैं हमें। जितने पेड़ होंगे उतना पोल्यूशन कम होगा, उतनी आलूदगी कम होगी। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। अरे साहब, ये जंगल अच्छा तो लगता ही नहीं था। चिड़ियों का चहचहाना, फूलों की खुशबू और खुशनुमा रंग आंखों को नूर और दिल को सुरूर बख्शते थे। इस जंगल से और भी बहुत से फायदे थे। कुछ दरख्त सूख जाते थे तो उनकी शाखें ईंधन का काम देती थी। मोटी शाखें तने और मेज, कुर्सी, किवाड़, तख्त, दूसरा फर्नीचर बनाने के काम आते थे। ठीक, आगे चलते हैं बेटा। क्या कह रहे हैं? झाड़ियों में मकोह, तुलसी, दूसरी जड़ी बूटियां भी मिलती थीं। वेद जी और हकीम साहब के मुफ्त के नुस्खों से बीमारी दूर भागती थी। आगे चैप्टर पे ये देखिए बेटा, ये बस्तियां बन गई, ये चिमनी है, फैक्ट्री है और इससे धुआं निकल रहा है और ये बस्तियों को जाके पल्यूट कर रहा है, यानी आलूदा कर दे रहा है। ये जो धुआं है वहाँ बस्ती की हवा को आलूदा कर दे रहा है, यानी गंदा कर दे रहा है, प्रदूषित कर दे रहा है। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहे हैं इसमें कि बारिश होती थी तो पानी बहकर दूर न जाता था, पेड़ों की जड़ों में जज्ब हो जाता था और फिर यही पानी पत्तियों से निकल बुखारात की शक्ल में उठता और बारिश बनकर बरस पड़ता। बारिश होती थी तो गर्मी कम होती थी। आप जानते हैं कि जब जानदार सांस लेता है तो हवा फेफड़ों में जाती है, ऑक्सीजन से खून साफ होता है और सांस के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। सांस के जरिए हम कौन सी सांस छोड़ते हैं बेटा? बाहर को जो छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है और जो अंदर सक करते हैं वो क्या होती है? ऑक्सीजन होती है। आप सबको पता है ये बात। पेड़ पौधों की पत्तियां भी सांस लेती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के काम आ जाती हैं और उसके बदले हमें पत्तियां ऑक्सीजन उगल देती हैं। ये ऑक्सीजन भी ये फिर हमारे काम आती है।
यानी जैसे हम क्या लेते हैं बेटा, ऑक्सीजन लेते हैं, बदले में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो ये पेड़ क्या लेते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत फायदेमंद होती है। आगे चलते हैं बेटा। यूं भी जंगल तो मुल्क की दौलत है। लकड़ी, फल फूल, जड़ी बूटियां, जंगली जानवर सब जंगलों के कटने के साथ ही गुम हो रहे हैं। कारखानों की चिमनियों, मोटरों और चूल्हों के धुओं से फजा गंदी हो रही है, बोझल हो रही है। जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, आदमी की ज़रूरतें भी बढ़ रही हैं। आगे चलते हैं बेटा। मकानों के लिए, कारखानों के लिए, सड़कों के लिए, खेतों के लिए पेड़ काटे जा रहे हैं। किसके किसके लिए बेटा? मकानों के लिए, कारखानों के लिए, सड़कों के लिए और खेतों के लिए पेड़ काटे जा रहे हैं। नतीजे के तौर पर माहौल आलूदा हो रहा है, यानी वातावरण, हमारा माहौल मतलब वातावरण, एनवायरमेंट आलूदा हो रहा है, यानी गंदा हो रहा है। आलूदा मतलब गंदगी बेटा, प्रदूषण पढ़ा है ना आपने, वही है। सरकार ये कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाएं। शहरों में लोग अपने घरों के लॉन और बालकनी में पौधे लगाते हैं। गमलों में छोटे छोटे पौधे लगाकर ड्राइंग रूम, बेडरूम, किचन को सजाया जाता है। इससे घर की सजावट भी हो जाती है और हमें ऑक्सीजन भी मिल जाता है। तो स्कूलों में बच्चों को पौधे लगाने की तरगीब दी जाती है। सड़कों के किनारे खाली जगहों में पौधे लगाने का एहतमाम किया जाता है। उससे फ़ज़ा साफ रहती है। क्या रहती है बेटा? फ़ज़ा साफ रहती है। फ़िज़ा यानी माहौल। बच्चों, आप भी पौधे लगाइए। आइए अपने स्कूलों में, घरों में, सड़कों के किनारे और खाली जगहों में पेड़ लगाएं। आओ पेड़ लगाएं। तो बच्चे, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसके कुछ सवाल जवाब दिए गए हैं बेटा। पहला सवाल क्या है? सुबह की चहलकदमी के क्या फ़ायदा है? तो आप सबको पता है, सुबह की चहलकदमी से हमें ताज़ा हवा मिल जाती है, हमारी सेहत बहुत अच्छी रहती है, जो कि सेहत के लिए बहुत ही अच्छा। हर डॉक्टर आजकल प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, सारे डॉक्टर की सुबह की वॉक करिए आप। तो सुबह की चहलकदमी जो होती है हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 2 है, फैक्ट्री के करीब रहने वालों की क्या तकलीफ होती है? अभी हमने पढ़ा था बेटा, फैक्ट्री के करीब रहने वाले लोगों को चिमनी का धुआं, कोयले की गर्द मिलती है। ये गर्द घरों पर गिरती है। यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी और कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज़्यादा होती है, जिससे लोगों को सांस लेने में दुश्वारी होती है। दुश्वारी बेटा यानी परेशानी होती है। आगे बेटा, तीसरा सवाल कौन सा है? जंगलात के क्या फ़ायदे हैं? बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये अक्सर करके एग्जाम में पूछा ही जाता है। जंगलात बारिश लाते हैं। पेड़ों की जड़ें पानी को जज्ब कर लेती हैं और यही पानी बुखारात की शक्ल में उड़कर बारिश बन जाती है। जंगल हमें ऑक्सीजन फराहम करते हैं। लकड़ी, फल फूल, जड़ी बूटियां वगैरह सब जंगलात से ही मिलते हैं। इसलिए हमें पेड़ लगाने चाहिए, बिल्कुल लगाने चाहिए। और पेड़ नहीं होंगे तो हम भी जिंदा नहीं रहेंगे, क्योंकि जब पेड़ नहीं होंगे तो पूरी दुनिया आलूदा हो जाएगी। ठीक है, आलूदा यानी पूरी दुनिया में पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन होगा। पॉल्यूशन होगा तो हम सांस नहीं ले पाएंगे, सांस नहीं ले पाएंगे तो हमारी क्या होगी बेटा? जिंदगी ही नहीं होगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। चौथा सवाल क्या है? शहरों में रहने वाले लोग कहाँ कहाँ पौधे लगा सकते हैं? आप सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है कि बालकनी में लगाते हैं। 2 तरह के पौधे आते हैं बेटा, एक इंडोर प्लांट्स आते हैं और एक आउटडोर प्लांट्स आते हैं। तो हम दोनों तरह के प्लांट्स हम लोग लगाते हैं। जैसे क्या है, शहरों में रहने वाले लोग अपने घरों के लॉन में और बालकनियों में पेड़ पौधे लगा सकते हैं। गमलों में छोटे छोटे पौधे लगाकर ड्राइंग रूम, बेडरूम, किचन को सजा सकते हैं। ऐसा करने से घर की सजावट भी हो जाती है और ऑक्सीजन भी मिल जाता है। 5वां सवाल क्या है बेटा? कि पेड़ पौधे हमें किस तरह ऑक्सीजन देते हैं? जब जानदार सांस लेते हैं तो हवा फेफड़ों में जाती है, इससे ऑक्सीजन होती है जो खून साफ करती है। सांस के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। पेड़ पौधों की पत्तियां भी सांस लेती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के काम आ जाती है, जिसके बदले में पत्तियां ऑक्सीजन देती हैं और ये ऑक्सीजन फिर हमारे काम आती है। समझ में आ रहा है बेटा? हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और बदले में क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। और पेड़ क्या करता है? वो क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, बदले में हमें क्या देता है? सांस देता है, ऑक्सीजन देता है। आगे चलते हैं। उम्मीद करती हूँ सारे सवालात आपको समझ में आ गए होंगे बेटा। अभी यहाँ पे खाली जगह आ गई है। ठीक है, ये देखिए, गूंजती है सुरूर, फरहत, खुशबू। तो दिल को सुकून मिलता था, दिमाग को क्या मिलती थी? फरहत। दिल को सुकून, दिमाग को फरहत। चिड़ियों का कहना
चिड़ियों का चहचहाना, फूलों की खुशबू होगी यहाँ पे। आंखों को नूर, दिल को सुरूर बख्शते थे। ठीक है, फिर ये कह रहे हैं ये पेड़ कटते रहे और उनकी चीखें फजा में गूंजती रही। तो बेटा आगे चलते हैं। ओके, ये देखिए अब आ गया आपका नीचे लिखे हुए जुमलों को आपको क्या करना है बेटा, जुमले बनाने हैं आपको, मेक सेंटेंस बनाने। जैसे हमवार, हमवार का क्या बनाएंगे आप, हमें मिट्टी की सतह को हमवार कर लेना चाहिए। तह क्या होगा, चादर, चादर पर कपड़ों पर सर में कोयले की गर्द की तह दिखाई देती है। ठीक है, तह मतलब देना, परत जिसको बोलते हैं बेटा। नुस्खा, वेद जी हकीम साहब के नुस्खों से बीमारी दूर भागती है। ईंधन, कुछ दरख्त सूख जाते हैं और उनकी शाखें ईंधन का काम देती हैं। एहतमाम, सड़कों के किनारे खाली जगहों में पौधे लगाने का एहतमाम किया जाता है। बोझल, हाँ क्यों लगाया जाता है बेटा, अक्सर करके आप लोगों ने देखा होगा जहाँ जहाँ पे रोड जाती है, रोड के किनारे किनारे सड़कें होती हैं। क्यों बेटा, क्योंकि जब गाड़ियाँ चलती हैं तो गाड़ियों से क्या निकलता है, धुआं। तो इसीलिए लगाते हैं कि पेड़ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को सक कर ले और हमारे लिए हवा ऑक्सीजन छोड़े, और जो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होती है ऑक्सीजन। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। बोझल, कारखानों से निकलने वाले धुएं, धुएं से फजा गंदी हो रही है, बोझल हो रही है। सवाल नंबर 3 क्या है बेटा, जंगल की जमा जंगलात है। नीचे लिखे हुए अल्फाज में अलिफ ते जोड़ना है बेटा। क्या जोड़ना है आपको, सिर्फ अलिफ ते जोड़ना है। जैसे हालात है तो हालात में अलिफ ते जोड़ देना है प्लस करके, क्या हो जाएगा, हा लाम है ना, इसमें हमने अलिफ जोड़ दिया और फिर ते जोड़ दिया, क्या हो जाएगा, हालात। अब बेटा आ गया तरगीब, तरगीब का क्या होगा, तरगीबात। बस इसी में बे में आपको अलिफ जोड़ देना है और ते लगा देना है, तरगीबात हो जाएगा। मकान का क्या है बेटा, मकान, मकान में आपको क्या करना है, इसी नून में ना आपको अलिफ जोड़ देना है, ते कर देना है, मकानात हो जाएगा। नुकसान में भी वही करना है सेम, आपको नून में अलिफ जोड़ देना है, अलिफ ते लगा देना है। ठीक है, हो जाएगा नुकसानात। अब कह रहे हैं बेटा कि सवाल नंबर 4, इन हिस्सों का इस्तेमाल बताइए कि जड़, तना, शाखें, पत्तियां, फल, ये सारी चीजें क्या करती हैं। जड़ तो क्या करते हैं, जड़ का क्या काम होता है, वो पेड़ को संभाल के रखता है, खड़ा रखता है, उसको मजबूती के साथ खड़ा रखता है। ये देखिए यहाँ पे दे रखा है, जड़ें पौधों को सहारा देकर खड़ा रखती हैं, मिट्टी में नमकियात जज्ब करके पौधों के तमाम हिस्सों को पहुंचाती हैं। कुछ पौधों की जड़ें मोटी और क्या होती हैं, शलगम वगैरह सब्जी के तौर पर खाई जाती है जैसे होती है ना बेटा। आगे क्या बोल रहे हैं, तना, तना पौधे का सहारा देती है। मोटे दरख्तों के तनों को लकड़ी से फर्नीचर बनाए जाते हैं। कुछ पौधों के तने पालक, धनिया, लहसुन, प्याज, पुदीना वगैरह ये सारी चीजें होती हैं। शाखें बेटा क्या है, शाखें पौधों की एक बनावट अता करती हैं। पत्तियां क्या है, हर पत्तियां ज़ियाई तालीफ के अमल में ग़िज़ा तैयार करती है और कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके हमें ऑक्सीजन देती है। और फल क्या है, फल का इस्तेमाल आमतौर पर खाने के लिए किया जाता है। तो बेटा आप सबको पता चल गया कि पेड़ हमारे लिए कितना मुफीद है, पेड़ हमारी ज़िंदगी में कितनी अहमियत रखता है। तो बेटा हमें पेड़ लगाने ही लगाने चाहिए, पेड़ होंगे तो ज़िंदगी होगी, नहीं तो कुछ नहीं होगा। ओके बेटा, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे, नोट डाउन करने के बाद अपनी सब्जेक्ट टीचर को फटाक से सेंड करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।